हेलो स्टूडेंट्स, चौहान एकेडमी खंडवा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, 12th अकाउंटेंसी में हम एडमिशन ऑफ पार्टनर साझेदार के प्रवेश से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी तक हमने करीब 37 क्वेश्चन शिवलाल की बुक के कर लिए हैं, जिसमें हम पुनर्मूल्यांकन खाता और साझेदारों के पूंजी खाता और नई फर्म का चिट्ठा किस प्रकार से बनाया जाता है वो वाले क्वेश्चन हम कर रहे हैं। आज हम उसी में आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ कंटिन्यू मेरे वीडियो देखा करिए और आपकी प्रैक्टिस दो क्वेश्चन के आप करते रहिए। चलिए आगे, आज 37 तक के मैंने क्वेश्चन करा चुका हूँ। आप खंडवा चौहान एकेडमी खंडवा के उसमें चैनल में जाएंगे, प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए, तो अभी तक जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए देखिए, आज 38 नंबर वाला क्वेश्चन हम करने वाले हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, रमेश, मुकेश और महेश ऐसे 3 पार्टनर हैं। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है समान साझेदार है। वो किस प्रकार के पार्टनर है? वो समान पार्टनर है। मतलब 3 पार्टनर है, रमेश, मुकेश और महेश, और तीनों कैसे पार्टनर है? बराबर बराबर के हैं। उनकी जो पूंजी है वो पूंजी कितनी है? 2000 है। किसकी? रमेश की। मुकेश की पूंजी है 2250 है और महेश की पूंजी है 2500 रुपये। अब उन्होंने एक चौथे पार्टनर श्याम को इस शर्त पर साझेदार बनाया कि वह 1800 रुपये ख्याति के लाएगा। कितने भाग के लिए? 1/4 भाग पाने के लिए 1800 रुपये ख्याति के लाएगा और 2000 रुपये अपनी पूंजी के लिए देगा। ठीक है, यहाँ तक कोई बात नहीं है। ये दोनों राशियाँ फर्म में ही रहेगी। पुराने फर्म के दायित्व, पुराने फर्म में मतलब यदि हम पुराने फर्म का चिट्ठा देखेंगे तो उधर दायित्व 3500 रुपये के थे तथा 1550 रुपये की रोकड़, मतलब ये संपत्ति है। इसके अतिरिक्त संपत्ति में मोटर 1500 रुपये, फर्नीचर 500 रुपये और स्टॉक 2800 तथा देनदार 3900 रुपये के थे। ये यहाँ से जो है वो क्या है? इनकी संपत्तियाँ हैं और दायित्व में केवल 3500 रुपये थे। चलिए, मोटर तथा, अब यहाँ से फिर पुनर्मूल्यांकन शुरू हो गया। मोटर तथा फर्नीचर का पुनर्मूल्यांकन क्रमशः 1300 और 430 रुपये पर किया गया। वे मोटर कितने की थी? 1500 की, और उसका पुनर्मूल्यांकन किया गया तो 1300 रुपये की निकली, मतलब 200 रुपये उसका मूल्य कम हो गया। इसी प्रकार से फर्नीचर का मूल्य कितना था? 500 रुपये था और उसका मूल्य अब 430 हो गया, मतलब 70 रुपये फर्नीचर का मूल्य कम हो गया। तो यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन में ये दो ही प्रभाव पड़े हैं। अब हमें क्या बनाना है? साझेदारों का पूंजी खाता बनाना है, नई फर्म का चिट्ठा बनाना है और पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है। ठीक है, तो इस आधार पर हम पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे, साझेदारों का पूंजी खाता बनाएंगे और चिट्ठा बनाएंगे। चलिए ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता। अब पुनर्मूल्यांकन खाते से रिलेटेड हमने इस प्रश्न के अंदर दो ही बातें देखी कि एक तो मोटर का मूल्य कितना हो गया? 1500 की जगह 1300 हो गया और फर्नीचर का मूल्य 500 रुपये की जगह 430 रुपये हो गया। मतलब हमारा जो पुनर्मूल्यांकन खाता है वो यदि हम बनाने जाएंगे तो बहुत ही शॉर्ट में बन जाएगा। पुनर्मूल्यांकन खाता बहुत ही छोटा सा और शॉर्ट बनाएंगे हम, वो जो कि आसानी से 2 मिनट का हमारा पुनर्मूल्यांकन खाता बनेगा। आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा और पुनर्मूल्यांकन खाता बन जाएगा। चलिए, ये हमने प्रारूप खींच लिया पुनर्मूल्यांकन खाते का। नाम लिख देते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? रीवैल्यूशन अकाउंट, रीवैल्यूशन अकाउंट, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। यहाँ आएगा पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। चलिए, अब इस प्रश्न के अंदर केवल दो ही चीज़ें ऐसी है जिनके मूल्य में परिवर्तन हुआ है। मोटर का मूल्य 1500 रुपये था, अब 1300 हो गया। संपत्ति के मूल्य में यदि कमी होगी
यदि असेट्स के मूल्य में यदि कमी हो रही है तो कहाँ लिखी जाएगी, डेबिट में। और असेट्स के मूल्य में यदि वृद्धि होगी तो कहाँ लिखी जाएगी, क्रेडिट में। इसी प्रकार से लाइबिलिटीज़ के बारे में मैंने क्या बताया था, यदि लाइबिलिटीज़ मतलब दायित्व तो बढ़ता है तो डेबिट में, और लाइबिलिटीज़ यदि हमारा घटता है तो कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट में। अब मोटर का मूल्य कम हो रहा है, मोटर संपत्ति है, 1500 की जगह 1300 की हो गई, मतलब 200 रुपये मोटर का मूल्य कम हो गया। तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे मोटर 200 रुपये से मोटर का मूल्य कम हो गया। चलिए उसके बाद में फर्नीचर 500 रुपये का था, 430 रुपये का हो गया, मतलब 70 रुपये फर्नीचर का मूल्य कम हो गया। 430, 500 रुपये का था और 430 हो गया, मतलब 70 रुपये उसका मूल्य कम हो गया। चलिए इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया गया है, टोटल कितना हो गया हमारा, 270। अब ये 270 रुपये क्या आया, ये तो हानि है, डेबिट पक्ष मतलब ये लॉस पक्ष है, ये तो क्या है, ये हानि है, ये बाय लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। किसके कैपिटल में, रमेश के कैपिटल अकाउंट में, मुकेश के कैपिटल अकाउंट में और महेश के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। कितना, 270 रुपये। अब 270 रुपये कैसे पार्टनर है, ये इनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, बराबर बराबर है। मतलब 270 रुपये को यदि 3 भाग में बराबर बराबर बांटेंगे तो रमेश को मिलेगा 90, मुकेश को मिलेगा 90 और महेश को मिलेगा 90। टोटल हो जाएगा 270 रुपये। ठीक है, तो ये बन गए हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के पहले यहाँ पर उन्होंने हमें एक रॉ मटेरियल दे दिया है, किसका, बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट बना कर नहीं दिया, उन्होंने हमें बैलेंस शीट ऐसे ही रफ दे दिया, मतलब ऐसा फैला के दे दिया है। तो हमें इस बैलेंस शीट को थोड़ा सा, पुराना बैलेंस शीट जो दिया गया है उनका, उस पुराने बैलेंस शीट को, ओल्ड बैलेंस शीट को हमें बना करके देखना है। तो ओल्ड बैलेंस शीट हम पहले बनाते हैं कि ओल्ड बैलेंस शीट किस प्रकार से है। चलिए, क्योंकि उसको जमा लेंगे तो हमें आसानी होगी बनाने में, आगे जब भी हम एंट्री करने वाले हैं तो उसमें हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो पहले तो हम ओल्ड बैलेंस शीट बना लेते हैं, क्योंकि प्रश्न के अंदर दायित्व और संपत्ति दी गई है, लेकिन वो कैसी दी गई है, वो हमें जमा करके नहीं दी गई है, हम उसको पहले जमा लेते हैं। ओल्ड बैलेंस शीट, इधर क्या आएगा, लायबिलिटीज़, इधर आएगा अमाउंट, इस साइड आएगा असेट्स और इस साइड आएगा फिर अमाउंट। चलिए, लायबिलिटीज़ में दायित्व तो कितने बताए उन लोगों ने कि फर्म के दायित्व तो 3500 रुपये के थे। यदि हम दायित्व तो क्या माने, क्रेडिटर मान लेते हैं, कितने रुपए के, 3500 के। इसके अलावा कैपिटल, यदि हम कैपिटल देखने जाएंगे तो पहला कौन है, रमेश की कैपिटल, ओल्ड कैपिटल कितनी दी गई है फर्म पुस्तकों में, 2000 रुपये रमेश की कैपिटल दी गई है, 2000 रुपये लिखते हैं यहाँ पर। फिर दूसरा कौन है, मुकेश और तीसरा कौन है, महेश। तीनों की पूंजी कितनी लिखते हैं, 2250 और 2500। ठीक है, टोटल पूंजी कितनी हो जाएगी, 2 4 6,750 रुपये, 6,750। यदि हम जोड़ेंगे तो 6 3 9 10,250 रुपये चिट्ठे का दायित्व पक्ष आ रहा है। चलिए संपत्ति पक्ष में लिखते हैं। प्रश्न के अंदर क्या क्या दिया गया है, दायित्व के अलावा 1550 रुपये कैश 1550 रुपये का केस है। मोटर 1500, फर्नीचर 500 और इसके अलावा स्टॉक 2800, फिर डेटर कितने रुपए के हैं, देनदार 3900 रुपये के। चलिए, ये हो गया हमारा संपत्ति पक्ष। इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो रहा है, 0 0
0 नहीं, 5 भी आएगा, है ना। तो यहाँ आएगा 1550 है ना, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर 5 5 10, 5 15, 5 20 23, 7 30, 2 32, 3 4 5 2 7 और 3 10, 10,250। ये हमारा ओल्ड बैलेंस शीट बन गया। पहले हमने पुनर्मूल्यांकन बनाया तो पुनर्मूल्यांकन पे लॉस आया, फिर हमने ओल्ड बैलेंस शीट, क्योंकि उन्होंने हमें दायित्व संपत्ति ऐसे बिखरी हुई दी थी, तो हमने उसको एक व्यवस्थित तरीके से जमा ली कि भाई पुराना बैलेंस शीट ये दिया गया है। अब हमें आगे क्या बनाना है, अब हमें बनाना है पूंजी खाता बनाना है, ठीक है। तो पूंजी खाता बनाने के लिए अब हम थोड़ा सा इनको ऊपर कर देते हैं और क्या बनाएंगे, हम साझेदारों का पूंजी खाता बनाएंगे। चलिए, तो पहले तो हम साझेदारों का पूंजी खाता बना लेते हैं। साझेदारों का पूंजी खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 4 पार्टनर हैं, तो 4 पार्टनर का हम लंबा थोड़ा सा खींच लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर, सबसे पहले तो पर्टिकुलर, दूसरा रमेश, मुकेश, महेश, और एक और पार्टनर आ गया चौथे नंबर का। फिर पर्टिकुलर, रमेश, मुकेश, महेश, और एक और पार्टनर आ गया चौथे नंबर का, ठीक है। ऐसे 4 पार्टनर का हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। चलिए, ये हमने लाइन खींच ली और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, यहाँ हमने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। चलिए, नंबर 1 इधर क्या आएगा, पर्टिकुलर, रमेश, महेश, मुकेश, वही है ना। सीरियल नंबर देख लेते क्या है इनके। सबसे पहले को ना रमेश, मुकेश, महेश, रमेश, मुकेश और महेश, और फिर श्याम को बनाया है। चलिए, तो यहाँ थोड़ा सा अलग आ जाएगा, रमेश, मुकेश, और महेश, और चौथे नंबर का श्याम। फिर पर्टिकुलर, रमेश, मुकेश, फिर महेश और श्याम। चलिए, सबसे पहले तो क्या लिखते हैं हम, बैलेंस ब्राउट डाउन, उनकी पूंजी का शेष लिखते हैं। पूंजी का शेष कितना दिया गया है, यही अब भी हमने तुरंत नीचे लिखा, 2000, 2250, 2500। यहाँ लिखेंगे 2000 रमेश की पूंजी, ये वाली 2250 मुकेश की पूंजी, और 2500 रुपये किसकी है, महेश की पूंजी। चलिए, फिर नया पार्टनर क्या ले रहा है, कैश लेकर आएगा। नया पार्टनर कितनी पूंजी लेकर आ रहा है, नया पार्टनर श्याम शर्त के अनुसार 1800 ख्याति के और 2000 रुपये पूंजी के ला रहा है, 2000 रुपये पूंजी ला रहा है। चलिए, तो इसकी पूंजी लिख देते हम 2000 रुपये। प्रीमियम राशि कितनी ला रहा है, प्रीमियम राशि ला रहा है 1800 रुपये ला रहा है। अब उनका पुराना अनुपात ही दिया गया है, मतलब नया अनुपात नहीं दिया गया है इसके अंदर कि नया अनुपात क्या होगा, तो हम पुराना अनुपात ही क्या मान लेंगे, त्याग अनुपात मान लेंगे। तो 1800 रुपये को तीनों किस अनुपात में बांट लेंगे, 600 रुपये में बांट लेंगे, 600 600 और 600। चलिए, इसके अलावा और क्या था, पुनर्मूल्यांकन पे लाभ यदि आता तो हम यहाँ लिखते, पुनर्मूल्यांकन पे क्या आया है, हानि आई है। पुनर्मूल्यांकन पर क्या है, हानि आई है, 90 90 और 90, तो ये हानि लिखी जाएगी, टू रीवैल्यूएशन लॉस, 90 रुपये
90 और 90 तीनों को इसका नुकसान हुआ है। चलिए और क्या बचा और देख लेते हैं। इसके अलावा फर्म में रहेगी, पुराने दायित्व ये दिए गए हैं और रहतिया का मूल्य दिया गया है, पुनर्मूल्यांकन क्रमशः ये किया गया है। चलिए ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं बैलेंस। इसका बैलेंस निकाल लो। तो बैलेंस निकालेंगे हम चारों पार्टनर का, या तीन ही यहाँ पर कितने हैं, 4 पार्टनर हैं। चलिए रमेश का टोटल निकालेंगे तो 2600। रमेश के खाते में कितना है, 2600 रुपये है क्रेडिट साइड में। अब डेबिट साइड में उसने टू बैलेंस कैरी डाउन 2600 में से 90 रुपये उसके गए, मतलब 2510 रुपये। 2510 रुपये उसका बैलेंस आ रहा है। 2510 उसकी पूंजी का शेष आ रहा है। चलिए ठीक है। उसके बाद में मुकेश के खाते में कितना पैसा है, 2850। 2850 में से 90 रुपये माइनस कर दो तो 2800, 2760 रुपये, 2760। फिर इसका कितना है, 2500 और 600, 3100। 3100 में से 90 रुपये घटा दो तो 3010 रुपये बचेगा। और इसका बैलेंस कितना है, 2000 रुपये। तो ये तो नया पार्टनर है जो पूंजी लेकर आया है। ठीक है, तो ये हो गया 3100, ये हो गया 2850 और ये हो गया 2600 रुपये। ठीक है, ये हमारा बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वेरी इजी था, इसमें भी कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब हम बना लेते हैं नई फर्म का बैलेंस शीट बना लेते हैं। नई फर्म का बैलेंस शीट बनाना है। चलिए तो नई फर्म का एक बैलेंस शीट बना लेते हैं, फिर हम उसकी एक समरी देख लेंगे कि किस प्रकार से बनाया हमने। बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। चलिए अभी हमने पुराना बैलेंस शीट पहले बनाया था, अब हम बनाएंगे न्यू बैलेंस शीट। तो यहाँ लिख देते हैं हम बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। यहाँ क्या आएगा, लायबिलिटीज़, फिर अमाउंट, इस साइड में आएगा असेट्स और यहाँ क्या आएगा, अमाउंट। चलिए सबसे पहले तो क्रेडिटर दायित्व। पिछले चिट्ठे में दायित्व कितने रुपए के थे वो देख लेते हैं हम। देखिए 3500 रुपये के दायित्व थे, तो दायित्व में तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो वही का वही लिख देंगे हम 3500 रुपये। ठीक है, फिर कैपिटल, इसके अलावा दायित्व पक्ष में क्या था, कैपिटल, तो रमेश की कैपिटल। ठीक है, फिर मुकेश की कैपिटल, फिर महेश की कैपिटल, और एक और नया पार्टनर यहाँ शामिल हो गया, अब श्याम की कैपिटल भी आएगी। ठीक है ना भाई, नए पार्टनर की कैपिटल भी शामिल करेंगे। कितनी कितनी है, चलिए यहाँ दिया गया है बैलेंस शीट में 2510, फिर 2760, फिर 3010 और 2000 रुपये। टोटल यदि जोड़ेंगे तो 0, 6, 7 और 1 8, 5 और 7 12 का 2, 2 और 1 3, 2 5 3 8 और 2 10, 10,280 रुपये उनकी क्या हो गई, कैपिटल हो गई। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं कि पुराने चिट्ठे में और क्या दिया गया था इधर। चलिए सबसे पहले तो हम कैश 1550 रुपये कैश लिखा था, तो हम यहाँ पर कैश लिख देते हैं। कैश 1550 प्लस 2000 पूंजी लाया और 1800 रुपये प्रीमियम राशि लाया। अब इसके पहले वाले प्रश्नों में भी हमने जोड़ा था कि पूंजी और प्रीमियम राशि नगद लाएगा तो उसके कैश में जुड़ जाएगी। कितना हो गया, 2 3 4 और 5350 रुपये, 5350
₹50 हो गए। चलिए, कैश 5,350 हो गया। अब और क्या बचा? मोटर और फर्नीचर। मोटर 1500 की जगह 1300 रुपये का हो गया। मोटर जो है 1500 रुपये की जगह कितने रुपए की हो गई? 1300 रुपये की हो गई। उसका मूल्य कम हो गया ना। और फर्नीचर, तो फर्नीचर की वैल्यू कितनी हो गई? 500 रुपये था फर्नीचर, तो 500 की जगह कितने रुपए का हो गया? वो हो गया 430 रुपये का फर्नीचर हो गया। 70 रुपये उसकी वैल्यू कम हो गई थी, तो 430 रुपये। और क्या बचा? चलिए और देख लेते हैं। स्टॉक 2800 और देनदार 3900। स्टॉक 2800, वही वैसा का वैसा लिखा जाएगा। स्टॉक 2800 और जो डेटर है वो है 3900 रुपये। ठीक है, अब टोटल लगा देते हैं। दोनों पक्ष हमारा बराबर बराबर आना चाहिए। इधर 10,280 तो 13,780 रुपये, 13,780। चलिए, इधर 5, 6, 2, 8 और 3, 11, 12,700, 13,100, 13,400, 13,700 और 80। इधर भी आ गया 13,700 और 80 रुपये। ठीक है, ये हमारा बन गया कंप्लीट। चारों अकाउंट्स हमारे बन गए। देखिए, एक नज़र में यदि आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो ये यहाँ पर हमने बना लिए 1, 2, 3 और 4, ऐसे 4 अकाउंट्स हमने बनाए। सबसे पहले बनाए हमने पुनर्मूल्यांकन खाता, उसमें कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं थी। मोटर का मूल्य कम हो गया, फर्नीचर का मूल्य कम हो गया, वो लिख दिया, लॉस आया। लॉस को हमने कहाँ लिख दिया? पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट साइड में आ गया। इधर आता है तो इधर आ जाता है। इसके बाद हमें संपत्ति और दायित्व तो पुरानी फैली हुई दी थी, बिखरी हुई दी थी, हमने जमा दी उसको, तो ये ओल्ड बैलेंस शीट बन गया। फिर हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप लोगों को मालूम है सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? पूंजी। फिर नए साझेदार की पूंजी लिखते हैं, फिर वो जो प्रीमियम राशि लाता है उनके त्याग अनुपात में बांट देते हैं। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आता तो यहाँ लिखते हैं, लॉस आया है तो हमने यहाँ लिखा, बैलेंस से निकाल दिया, तो ये क्या हो गई? उनकी अंतिम पूंजी आ गई। अब हमने बैलेंस शीट बनाया, तो बैलेंस शीट में यही बैलेंस शीट जो ओल्ड बैलेंस शीट में जो चीज़ें रहती है वो नए रूप में लिख दी जाती है। क्रेडिटर में कोई परिवर्तन नहीं आया तो लिख दिया, पूंजी में परिवर्तन आ गया क्योंकि नई पूंजी ये आ गई, ये लिख दिया। संपत्तियों में रोकड़ कैश कितना था? 1550। नया केस कितना आया? पूंजी और प्रीमियम के रूप में आया, वो भी जोड़ दिया। फिर मोटर के मूल्य में कमी आ गई, 1500 की जगह 1300, तो 1300 लिखा। फर्नीचर का मूल्य 500 की जगह 430 हो गया, वो लिख दिया। स्टॉक वही का वही रहा, देनदार वही के वही रहे। ठीक है, केवल स्टेप बाय स्टेप हमें बढ़ते जाना पड़ेगा। और ये हमारा प्रश्न कंप्लीट। यहाँ पर नया क्या था? केवल हमें जो संपत्ति और दायित्व से बिखरी हुई अवस्था में दिए थे, जिसके लिए हमने उसको जमाया। ठीक है, चलिए अब एक और प्रश्न बता देता हूँ मैं। 39 नंबर का क्वेश्चन है। पंकज और कमल ऐसे दो पार्टनर हैं। पंकज और कमल दो पार्टनर हैं ये, और अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने 1/6 लाभांश के लिए मनोज को पार्टनर बनाया। थर्ड पार्टनर मनोज को उन्होंने 1/6 हिस्से के लिए बनाया। चलिए, जो कि अपना समस्त लाभ पंकज से खरीदता है। देखिए, यहाँ पर एक नई चीज़ आ रही है। अभी तक पुराने पार्टनर अपने लाभ में से हिस्सा दे रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर नई चीज़ क्या आ रही कि जो मनोज आ रहा है, मनोज अपना 1/6 भाग जो है वो किससे ले रहा है? वह पंकज से ले रहा है, पूरा हिस्सा पंकज से ले रहा है। चलिए, कोई बात नहीं। मनोज ख्याति की राशि लाने में असमर्थ है। अब यहाँ दूसरी नई बात कौन सी आ गई है कि मनोज प्रीमियम की राशि लाने में असमर्थ है। भैया, लाए नहीं लाए, उसका पूंजी खाता जो हिस्सा अपना त्याग कर रहा है, उसका पूंजी खाते में तो ख्याति की राशि जमा होगी ही। मतलब यदि पंकज से खरीद रहा है तो पंकज के पूंजी खाते में प्रीमियम की राशि जाएगी, जमा होगी। तो यहाँ पर वो कैश नहीं ला रहा है तो उसकी पूंजी कम हो जाएगी। नए साझेदार की पूंजी हम कम कर देंगे, डेबिट कर देंगे। चलिए, 8,000 रुपये पूंजी के ला रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। ख्याति का मूल्य 10,000 आका गया। मतलब जो नया साझेदार जो है, क्या नाम उसका? मनोज। उसके हिस्से की जो प्रीमियम का अनुमान कितना लगाया गया? 10,000 की। उसको 10,000 रुपये प्रीमियम राशि लाना चाहिए, लेकिन वो नहीं ला रहा है। चलिए, पंकज की पूंजी 10,000 है और कमल की पूंजी 6,000 है।
जो 2 साझेदार हैं उनकी पूंजियाँ यहाँ दी गई है। फर्म के समस्त ऋणदाता 8,500 रुपये के थे। ऋणदाता मीन्स लेनदार, लेनदार कितने के हैं 800 रुपये के, ये दायित्व हो गया। रोकड़ के अतिरिक्त फर्म के पास स्टॉक 9,500, फर्नीचर 2,500, देनदार 5,000 के तथा भवन 7,000 रुपये का था। भवन का मूल्य 8,000 अनुमानित किया गया। भवन का मूल्य कितना था 7,000, उसकी जगह भवन का मूल्य अब 8,000 हो गया, मतलब 1,000 बढ़ गया। स्टॉक और फर्नीचर के मूल्य में 10% कमी की जाए। स्टॉक और फर्नीचर के मूल्य में 10% कमी हो जाएगी। 9,500 का 950 हो जाएगा और 2,500 का 250 रुपये हो जाएगा। देनदारों पर 5% आयोजन करना है। 5,000 का 5% आयोजन करना है 250 रुपये का। अब हमें यहाँ पर क्या बनाना है, हमें पुनर्मूल्यांकन खाता क्या बनाना है, आवश्यक खाते बनाने। तो वही अभी जो हमने पिछले प्रश्न में किया है, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है, ओल्ड बैलेंस शीट बनाना है, पूंजी खाता बनाना है, नई फर्म का चिट्ठा बनाना है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता बना लेते हैं। चलिए, इसको हम साइड में कर देते हैं क्योंकि इसके आधार पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम बनाते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता। इसमें पुनर्मूल्यांकन के लिए कुछ एक्स्ट्रा हमारे लिए मदद आ गई है, तो वो हमें लिखना है। चलिए, पुनर्मूल्यांकन खाता बना लेते हैं। पुनर्मूल्यांकन अकाउंट थोड़ा नीचे से लेना पड़ेगा। यहीं से ले लेता हूँ मैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अभी जो जस्ट हमने जो पिछला क्वेश्चन किया, सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन यहाँ पर हमें करना है। कुछ भी ज़्यादा फेरबदल है ही नहीं, केवल इसमें इतना दिया गया है कि जो नया पार्टनर है किसी एक ही साझेदार से अपना हिस्सा ले रहा है, तो कोई बात नहीं, एक ही साझेदार से ले रहा है तो उसमें कोई समस्या नहीं हमें, है ना। और प्रीमियम की राशि नगद नहीं ला रहा है, यहाँ पर हमें ये देखना है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट पहले तो बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, ये हो जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। ये हो गया पर्टिकुलर और इधर हो गया अमाउंट। चलिए, संपत्ति और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन किया गया। इस प्रश्न के अंदर कहाँ कहाँ दिया गया है, चलिए इस प्रश्न में यदि हम नज़र दौड़ाएंगे तो भवन का मूल्य 8,000 रुपये अनुमानित किया गया, जबकि इसमें जो जानकारी दी गई है कि पुराना जो भवन है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है, भवन का मूल्य दिया गया है 7,000 और नया पुनर्मूल्यांकन पे 8,000 हो गया। मतलब संपत्ति के मूल्य में यदि वृद्धि होती है, संपत्ति के मूल्य में यदि वृद्धि होती है तो इधर लिखा जाएगा, और संपत्ति के मूल्य में यदि कमी होती है तो इधर लिखा जाएगा, ठीक है। तो भवन के मूल्य में वृद्धि हो रही है 1,000 की, मतलब हम यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट, बाय बिल्डिंग 1,000 रुपये वृद्धि हो रही है, तो हम क्रेडिट में लिखेंगे, ये डेबिट और ये क्रेडिट। चलिए, नेक्स्ट क्या दिया है, स्टॉक और फर्नीचर के मूल्य में 10% की कमी की जाए। स्टॉक और फर्नीचर संपत्ति है, संपत्ति के मूल्य कमी मतलब डेबिट में है। चलिए, यहाँ पर लिखते हैं हम स्टॉक और दूसरा क्या है फर्नीचर, दोनों के मूल्य में 10% का ह्रास हो रहा है, मतलब 10% की कमी हो रही है। तो स्टॉक कितने का दिया गया है 9,500, 9,500 का 10% 950। फर्नीचर कितने का दिया है 2,500 का, तो उसका 10% 250 रुपये है। इसके आगे देनदार 5,000 रुपये के हैं, तो उनके ऊपर हमें 5% डूबत ऋण प्रावधान बनाना है। तो BDR, भाई दायित्व में वृद्धि, यदि दायित्व में वृद्धि होती है तो वो भी डेबिट साइड लिखी जाएगी, और इसी प्रकार से यदि दायित्व में कमी होती है
तो वो भी कहाँ वो लिखी जाएगी क्रेडिट में। अब दायित्व में वृद्धि, डूबत ऋण प्रावधान बनाना मतलब देनदार यदि डूबने वाले होंगे, संभावना होगी, तो हम डूबत ऋण प्रावधान बनाएंगे, मतलब हमारा एक प्रकार से दायित्व है। तो दायित्व 5% बनाएंगे। तो कितने के हैं देनदार हमारे? 5,000। 5,000 का 5% कितना हो गया? 250 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए इधर कितना है? इधर लॉस ज़्यादा आ रहा है, 9 2 11 2 13 1450 रुपये, 1450, और इधर 1,000 है, मतलब 450 रुपये की हानि हमें आ रही है। ये क्या आ गई? पुनर्मूल्यांकन पर हानि, लॉस। ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है? पंकज और कमल। पंकज है और कमल है। किस रेशो में बांट रहे हैं? 3:2 में बांट रहे हैं। तो 450 को पंकज 3:2, मतलब पनम 45, 9 तिया 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 270 रुपये। और कमल के हिस्से में आएगा 450 गुणी 2/5, ये 90, 9 दूनी 18, 270 पंकज को और 180 रुपये कमल के हिस्से में आएगा। ठीक है, ये बन गया हमारा पुनर्मूल्यांकन खाता। ठीक है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। पुनर्मूल्यांकन खाता बन गया बहुत ही आसानी से। अब हम बनाएंगे क्या? ओल्ड बैलेंस शीट। ओल्ड बैलेंस शीट, चलिए इधर साइड में बना लेते हैं हम ओल्ड बैलेंस शीट। यहाँ पर छोटा सा ओल्ड बैलेंस शीट बना लेते हैं, जो कि हमारा आसानी से बन जाएगा। चलिए ओल्ड बैलेंस शीट बना लेते हैं यहाँ पर। ओल्ड बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़, अमाउंट, असेट्स और अमाउंट बहुत ही छोटा बनेगा और हम आसानी से उसे बना लेंगे। चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं ओल्ड बैलेंस शीट, लायबिलिटीज़, अमाउंट, असेट्स और अमाउंट। चलिए क्या दिया गया है? फर्म के समस्त ऋणदाता 8,500 के हैं। ऋणदाता का मतलब होता है क्रेडिटर, 8,500 के हैं। फिर हम लिखेंगे कैपिटल। पंकज की कैपिटल कितनी है? पंकज की कैपिटल फर्म की दी गई है कितनी दी गई है? पंकज की पूंजी है 10,000। चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं 10,000। और कमल की पूंजी दी गई है, कमल की पूंजी दी गई है 6,000 रुपये। कितना हो गया? 10 6 16, 24,500 रुपये। दायित्व पक्ष कितना आ रहा है? 24,500। संपत्ति पक्ष लिखते हैं। संपत्ति पक्ष में क्या क्या दिया है? रोकड़ के अतिरिक्त फर्म के पास स्टॉक 9,500, ये लिख दिया 9,500। फिर फर्नीचर 2,500 रुपये के फर्नीचर हैं। इसके अलावा डेटर कितने रुपए के हैं? 5,000 रुपये के देनदार हैं। फिर बिल्डिंग है कितने रुपए का? 7,000 रुपये का बिल्डिंग है। ठीक है, ये इतनी सारी चीज़ें इसमें दी गई है। अब हम टोटल कर लेते हैं। 24,500 इधर भी आना चाहिए। तो 9 2 11 5 16, 16 4 20 23,000 और 24,000, मतलब यहाँ कितना आ रहा है? 24,000 आ रहा है। इधर 24,500 आ रहा है, मतलब ये 500 रुपये जो अंतर आ रहा है वो क्या है? कैश है। तो 24,500 रुपये। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आया वो क्या है? वो बैलेंसिंग फिगर वो है हमारा कैश, रोकड़ है। यहाँ दिया है ना, शुरू में ही लाइन उन्होंने दी थी रोकड़ के अतिरिक्त, तो उन्होंने प्रश्न में रोकड़ नहीं दी, उसका नाम दे दिया कि रोकड़ के अतिरिक्त इतनी संपत्तियाँ हैं। तो ये संपत्तियाँ हैं और ये दायित्व है। तो जो अंतर राशि आ रही 500 वो क्या है? कैश है। चलिए तो हमारा पुनर्मूल्यांकन भी बन गया और हमारा क्या बन गया? ओल्ड बैलेंस शीट बन गया। अब हम क्या बनाएंगे? अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। 3 पार्टनर हैं, 3 के हिसाब से बना लेते हैं।
चलिए 3 पार्टनर के हिसाब से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं। पर्टिकुलर पंकज, कमल और एक और नाम है, देख लेते हैं अभी क्या नाम है। पर्टिकुलर पंकज, कमल और ये आ गया। चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नाम लिखेंगे हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गया हमारी डेबिट साइड और ये हो गई हमारी क्रेडिट साइड। ये हो गया पर्टिकुलर्स। पहला पार्टनर है पंकज, दूसरा पार्टनर है कमल, तीसरा पार्टनर भी देख लेते हैं क्या दिया है प्रश्न के अंदर। तीसरा पार्टनर उन्होंने मनोज को शामिल किया है। चलिए मनोज का नाम लिख देते हैं हम यहाँ, मनोज। ठीक है, फिर आ गया पर्टिकुलर्स पंकज, फिर है कमल और मनोज। ठीक है, बहुत इजी है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, बाय बैलेंस ब्राउट डाउन, पूंजी का शेष लेकर आएंगे। पूंजी का शेष बैलेंस शीट में देखेंगे कितनी है पूंजी। यहाँ अभी हमने बनाया 10,000 और 6,000 रुपये है। 10,000 और 6,000 रुपये पूंजी लिखेंगे दोनों की। 10,000 रुपये पंकज की है, 6,000 रुपये कमल की है। चलिए फिर कैश, जो नया पार्टनर है मनोज, वो कितनी पूंजी ला रहा है वो भी देखना पड़ेगा हमें। तो मनोज ख्याति की राशि लाने में असमर्थ है, केवल 8,000 रुपये पूंजी के रूप में ला रहा है, मतलब 8,000 रुपये पूंजी की ला रहा है, वो ख्याति की राशि नहीं ला रहा है। अब बताइए, अब यहाँ पर ये पहला ऐसा प्रश्न है कि जिसमें वो ख्याति की राशि नहीं ला रहा है। अब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ख्याति की राशि चाहे नगद लाए चाहे नहीं लाए, हमें जिस साझेदार ने त्याग किया है नए साझेदार के लिए, उसका खाता तो क्या होगा, क्रेडिट होगा ही। उसका खाता क्या होगा, क्रेडिट होगा ही। तो नए साझेदार की ख्याति की मूल्यांकन कितना किया गया है, 10,000, कि 10,000 उसे लाना चाहिए लेकिन नहीं ला रहा है। तो लाए या नहीं लाए, कौन त्याग कर रहा है, पंकज त्याग कर रहा है। तो पंकज के खाते में 10,000 रुपये हम जमा करेंगे ही। पंकज के खाते में हम 10,000 रुपये जमा करेंगे क्योंकि वो त्याग कर रहा है। अब ये कौन देगा, मनोज देगा। तो मनोज का खाता क्या हो जाएगा, मनोज का खाता डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, किसको दिया उसने, पंकज को दिया ना उसने। तो यहाँ पर आ जाएगा मनोज का खाता कितने रुपए से, 10,000 रुपये से डेबिट हो जाएगा। और किसके नाम पर, पंकज के नाम पर। चलिए ठीक है, अब क्या आया था, पुनर्मूल्यांकन पे लाभ आया, हानि आई। ये हमने बनाया, पुनर्मूल्यांकन पे हानि आई थी 270 और 180। चलिए यहाँ लिख देते हैं, टू रीवैल्यूशन लॉस 270 और 180 रुपये, 270 और 180 सॉरी 270 और 180 रुपये। चलिए और क्या बचा, हमने पूंजी लिया है, नए साझेदार की पूंजी लिख दी, प्रीमियम राशि उसका खाता क्रेडिट कर दिया। देखिए जब प्रीमियम राशि नगद नहीं लाएगा, वो नगद लाए चाहे उधार लाए, वो नहीं लाएगा या लाएगा, दोनों कंडीशन में जो भी साझेदार त्याग कर रहा है उसके खाते में तो प्रीमियम राशि जमा होगी ही। अब यदि वो नगद लाता तो क्या लिखते हैं हम, प्रीमियम फॉर गुडविल लिख देते हैं। नहीं लाया तो कौन लाने वाला है, मनोज लाने वाला है, तो मनोज का खाता डेबिट होगा, मतलब मनोज का यहाँ नाम लिखा जाएगा, किसको देगा, पंकज को देगा। और यहाँ पर मनोज का खाता डेबिट हो गया, किसके नाम के नाम से, पंकज के नाम से। ठीक है, फिर रिवैल्यूएशन पे लॉस हमने लिख दिया। और देख लेते हैं क्या बचा हमारे यहाँ पर। और हमने क्या हो गया, 1/6 के लिए बनाया गया, पूंजी हो गई, प्रीमियम राशि हो गई, दोनों की पूंजी लिख दी हमने। फिर ठीक है, चलिए ये हमारा आ गया पुनर्मूल्यांकन पर पूंजी खाता हमने बना लिया। अब टोटल लगा दो, टोटल लगाएंगे
कितना आएगा देख लेते हैं, टोटल कितना आएगा। चलिए सबसे पहले पंकज का हिसाब करते हैं। 10 और 10 20,000 रुपये, पंकज के खाते में 20,000 जमा है। चलिए तो बैलेंस कितना आएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन 10,000, मतलब 20,000 में से हम उसको 270 रुपये का लॉस हुआ था केवल, तो 10 में से 7 गया 3, 9 में से 2 गया 7, 9 19,730 रुपये उसकी पूंजी आ रही है। 19,730 रुपये उसकी पूंजी आ रही है। देखिए है क्या, 19,730 रुपये उसकी पूंजी आ गई है। चलिए ठीक है, आगे करते हैं। फिर कमल का हिसाब कितना है, कमल का हिसाब बता रहा है 6,000 रुपये। 6,000 में से 180 रुपये लॉस कर देंगे, मतलब हानि है। 6,000 में से 180 रुपये की उन्हें हानि हुई थी। 0, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 1 गया 8, 5,820 रुपये उसका बैलेंस बचा। ये हो गया 20 और ये हो गया 6,000, और इसकी पूंजी तो आएगी, कितनी आएगी भाई, 8,000 रुपये इसकी पूंजी थी। चलिए अभी हम यहाँ नहीं लिखते हैं, इसकी पूंजी कितनी थी, 8,000 रुपये लेकर आया। जो मनोज है 8,000 पूंजी लेकर आया, लेकिन 10,000 प्रीमियम की राशि नहीं लाया, तो 10,000 से उसका खाता क्या हो गया, डेबिट हो गया, मतलब उसकी पूंजी 10,000 से कम हो गई, जबकि नई पूंजी ही 8,000 ला रहा है। मतलब यहाँ पर ये 10,000 रुपये 2,000 जो क्या है, 2,000 जो है उसका जो खाता है डेबिट बैलेंस बता रहा है। मतलब स्टार्ट होते ही उसका जो खाता है वो माइनस में चला गया। 2,000 रुपये से उसका खाता शुरू से ही 2,000 रुपये माइनस है। भाई 8,000 पूंजी लेकर आया और 10,000 प्रीमियम राशि नहीं लाया जो कि उसको देना चाहिए था, तो 10,000 से उसका खाता माइनस हो गया। तो 8,000 तो था ही और 10,000 से माइनस कर दिया गया, तो अब 2,000 रुपये और माइनस में चला गया उसका खाता। मतलब 2,000 रुपये अब उसको फ्यूचर में जब भी उसको प्रॉफिट मिलेगा तो उसमें से 2,000 रुपये कम हो जाएगा उसका पूंजी खाता। मतलब 2,000 रुपये से उसका पूंजी खाता डेबिट शेष बता रहा है। चलिए अब हम बनाते हैं, तो ये हमारा बन गया। तो दो साझेदारों की पूंजी आई है 19,730 और 5,820, ये क्रेडिट शेष है। और जो मनोज की पूंजी का शेष डेबिट शेष आया है 2,000 रुपये। तो ये किधर लिखा जाएगा, ये दायित्व पक्ष में लिखा जाएगा, और ये किधर लिखा जाएगा, संपत्ति पक्ष में। क्यों, क्योंकि ये 2,000 रुपये वो फ्यूचर में ला करके देने वाला है, तो इसलिए फर्म की क्या है, वो संपत्ति है। और ये जो है ये इन्हें वापस लौटाना पड़ सकता है, तो ये दायित्व, इसलिए दायित्व में लिखा जाएगा। चलिए अब हम बनाएंगे नई फर्म का बैलेंस शीट। चलिए नई फर्म का बैलेंस शीट, नई फर्म का बैलेंस शीट बना लेते हैं हम। तो यहाँ पर आ जाएगा नई फर्म का बैलेंस शीट, लायबिलिटीज़, अमाउंट, फिर आ जाएगा हमारा असेट्स और अमाउंट। चलिए यह आ गया हमारा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। यहाँ पर क्या आ जाएगा, लायबिलिटीज़, फिर आ जाएगा ये अमाउंट, फिर आ जाएगा असेट्स, और ये आ जाएगा अमाउंट। चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, क्रेडिटर। पुराना बैलेंस शीट हमने जो बनाया था, उस पुराने बैलेंस शीट में लेनदार कितने रुपए के दिए हैं, देखिए 8,500 रुपये के लेनदार दिए हैं, वो हम ऐसे के ऐसे यहाँ उतार देंगे 8,500 रुपये। फिर क्या उतारने वाले हैं, कैपिटल, पंकज, फिर कमल और फिर मनोज। चलिए पंकज की पूंजी कितनी है ये देख लेते हैं। 19,730 रुपये पंकज की पूंजी है, 19,730 रुपये। और कमल की पूंजी कितनी है, 5,820 रुपये। अब भैया मनोज की पूंजी तो इधर है ही नहीं, तो यहाँ आएगी नहीं। मनोज की पूंजी कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी। मनोज का खाता कहाँ आएगा, मनोज कैपिटल अकाउंट किधर है, 2,000 रुपये यहाँ है, असेट साइड में लिखी जाएगी। क्यों, क्योंकि मनोज
का जो बैलेंस है माइनस बता रहा था, ठीक है। मनोज का बैलेंस से माइनस बता रहा था, इसलिए असेट साइड में उसको लिखा जाए। कितनी हो जाएगी पूंजी इनकी? 0, 3 और 2 5, 7 और 8 15, 9 5 14 और 1 15, 25,550 रुपये। ये हो गया इनका बैलेंस शीट का कौन सा साइड? ये लाइबिलिटी साइड हो गया। टोटल कर लेते हैं। 0, 5, 5 और 5 10, फिर 8 और 5 13 और 1 14, 34,050, 25 5 30 33, 34,050 रुपये। चलिए अब हम असेट साइड देख लेते हैं। असेट साइड में क्या क्या लिखेंगे? देखिए इधर क्या था? स्टॉक 9,500 रुपये का स्टॉक था, तो 950 रुपये उसका मूल्य कम हो गया। तो 9,500 में से 950 पहले तो माइनस करो, तब हम लिखेंगे स्टॉक 9,500 माइनस 950, तो 9,500 माइनस 950। 10 में से 5 गया 5, 14 में से 9 गया 5, 8,550 रुपये किसकी वैल्यू आ गई? स्टॉक की वैल्यू आ गई। चलिए ये स्टॉक का काम हो गया। फिर अगला कौन सा दिया गया है? फर्नीचर दिया गया है। फर्नीचर की वैल्यू कितनी है? 2500। उस पर भी हमने ह्रास लगाया 250 रुपये। तो चलिए फर्नीचर की वैल्यू लिख देते हम। फर्नीचर कितने रुपए का है? 2500 माइनस 250, तो कितना हो जाएगा? 2250 रुपये। चलिए नेक्स्ट और क्या दिया गया है बैलेंस शीट में? ओल्ड बैलेंस शीट में डेटर 5,000 रुपये के हैं। देनदारों पर 250 रुपये हमने डूबत ऋण प्रावधान बनाया है, तो वो माइनस करना पड़ेगा। तो डेटर 5,000 के और उन पर 250 रुपये हमने डूबत ऋण प्रावधान का बनाया, तो कितना हो जाएगा? 4,750। चलिए नेक्स्ट और क्या दिया गया है बैलेंस शीट के अंदर? बिल्डिंग 7,000। बिल्डिंग का मूल्य कितना हो गया? 1,000 बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा? 8,000 हो जाएगा। चलिए 7,000 से बिल्डिंग कितना हो गया? 8,000 हो गया, तो हम यहाँ लिखेंगे बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई और 8,000 हो गया। अब लास्ट क्या बचा हमारा? कैश। कैश कितना आया था? पुराने बैलेंस शीट में 500 डिफरेंस आया था। नई जो क्या लेकर आ रहा हो वो पूंजी, तो पूंजी लेकर आया वो, ख्याति की राशि तो लाया नहीं वो। तो पूंजी कितनी लेकर आया वो? नई फर्म में अपनी पूंजी लाया 8,000 रुपये पूंजी के रूप में लाता है, तो 8,000 रुपये जुड़ जाएगा। तो 8,000 रुपये हम यहाँ कैश रूप में जोड़ देंगे। भाई प्रीमियम राशि तो नगद लाया नहीं, तो प्रीमियम राशि नहीं जोड़ेंगे। टोटल हो जाएगा 8,500 रुपये। चलिए अब इसका टोटल लगा दीजिए, तो अलग से लगाते हैं। 2,000, 8,550, 2,250, 4,750, 8,000 और 8,500 रुपये। चलिए 5 5 10 और 5 15, फिर 6 2 8, 7 15 और 5 20, 2 2 4 12, 2 14 4 18, 19 20 26 और 8 34, 34,050 रुपये इधर का भी आ गया। ठीक है, तो ये बन गया हमारा बैलेंस शीट। इसका भी यदि हम एक नज़र में यदि देखना चाहोगे तो यहाँ आप लोगों को दिख जाएगा। सबसे पहले हमने क्या बनाया? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। बहुत आसान था बनाना, कोई समस्या नहीं है। यदि हम बार बार करेंगे तो पुनर्मूल्यांकन खाता आसानी से बन जाएगा। फिर ओल्ड बैलेंस शीट बना लिया, पूंजी खाता बना लिया और यहाँ पर बैलेंस शीट बना लिया नई फर्म का। हमें क्या बनाना है? पुनर्मूल्यांकन, पार्टनरशिप अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। लेकिन हमें संपत्तियां दायित्व तो बिखरी हुई दी गई थी, इसलिए हमने पहले ओल्ड बैलेंस शीट भी बना लिया। यहाँ पर एक नई चीज़ क्या आई है कि नया साझेदार ख्याति की राशि नहीं ला रहा है। तो ख्याति की नई राशि लाए या चाहे नहीं लाए, वो अपना पूरा हिस्सा किससे ले रहा है? पंकज से। पंकज त्याग कर रहा है, तो पंकज के खाते में जमा होगी 10,000 प्रीमियम राशि। अब यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखेंगे, किसको ला करके देना है? मनोज को, तो मनोज का नाम लिख दिया। अब मनोज देगा, अभी नहीं दिया, इसलिए मनोज की पूंजी कम हो जाएगी 10,000 से। तो 10,000 रुपये की एंट्री 2 बार होगी, क्रेडिट में जो त्याग करने वाले साझेदार के खाते में और डेबिट में जो नया साझेदार आ रहा है उसके खाते में होगी। ठीक है, तो ये 2 जगह उस 10,000 की एंट्री हो जाएगी। ठीक है, बाकी तो कुछ भी नहीं है।
यहाँ पर जो पंकज और कमल की पूंजी का क्रेडिट शेष आया और मनोज की पूंजी का डेबिट शेष आया, तो संपत्ति पक्ष में लिखी जाएगी। बस हो गया हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट। तो ऐसे ये जो 2 क्वेश्चन हैं ये अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए उससे थोड़े से अलग हटके थे, तो इसकी भी आप प्रैक्टिस करिएगा, तो आप लोगों का जितना भी डाउट्स है वो क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो मेरा वीडियो आप पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, नमस्कार।